Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये है शास्त्रिक। इतनी पजीराई मेरी की, बल्कि जो मेरे फादर की उम्र के लोग थे, जब मैं एक बेकरी पे उतरी तो वो 2-3 कारें थी वहाँ पर, बच्चों के साथ वो आए। उन्होंने कहा फुप्पो आप कैसे हो? मुझे लगता है इरफान साहब ने और सरमद ने मुझे पूरे पाकिस्तान की फुप्पो बना दिया है, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट बिकॉज इट्स वेरी रिस्पेक्टफुल। एक कैरेक्टर का इतना पॉपुलर होना जी बिल्कुल। शाज़िया अफगान कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और 100 एपिसोड्स हो गए हैं शास्त्रिक के, एंड यू पार्ट ऑफ द टीम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कैरेक्टर से सेटिस्फाई हो तुम अपने? हाँ बिल्कुल। इट्स अ वेरी न्यू कैरेक्टर फॉर मी, क्योंकि मैंने अपनी एज से बड़े एज की लड़की को प्ले किया है, और जो कि बहुत सोबर है एंड संभली और सुलझी हुई है, जो कि मैं खुद बिल्कुल नहीं हूँ। इसलिए आई थिंक मैंने अच्छा प्ले किया एंड आई लाइक इस टीवी और फिल्म के एक और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट जो शास्त्रिक की कास्ट का हिस्सा रहे, और नवाज अंजुम उनका नाम, और चंबेली का रोल इन्होंने किया था, और कोई तकिया कलाम भी था, वो भी पहले इनसे पूछते हैं। नवाज अंजुम साहब से बात हम करने लगे जी। ओके जी, वो क्या कहा करते थे आप उसमें, पहले तो ये बताएं। यकीन करना। अच्छा नाज़ी, आप क्या कहेंगे, कोई शास्त्रिक के बारे में कोई ऐसा वाकया या कोई याद हो जो आप बताना चाहें? असल में वाकया तो कोई ऐसा है नहीं कि जो बताया जाए, लेकिन क्योंकि मैं सारी टीम ही इतनी पढ़ी लिखी थी, मैं ज़रा अनपढ़ था, ये जो कहते थे मैं कहता था यस। और सरमद के बारे में क्या कहेंगे एज अ डायरेक्टर? शर्मा इज़ वेरी गुड, क्योंकि
ये पहले आपने मुझे ये नहीं बताया था वैसे। नहीं, कहने का मतलब ये था कि सरमद माशाल्लाह, ये इसकी एक ये बड़ी बात है कि जो सोचता है ये चाहता है कि मैं वैसा करवा लूँ दूसरे। अगर आर्टिस्ट मेरी वो कोशिश होती है ना कि यार कि मैं अगर ये इस तरह करूँ, ये इस तरह करूँ, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि जो मैं चाह रहा हूँ आप उस तरह करें। ठीक है। इस बार लेकिन मैंने एक चीज़ बस इस प्रोडक्शन में सीखी है, सौंफ सिपारी ज़्यादा खाने लग गया। ये है शास्त्रिक। आपकी मुलाकात एक और बहुत अच्छे एक्टर से मैं करा रहा हूँ। नया एडिशन शास्त्रिक का, और बहुत टैलेंटेड है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ता है, बड़ा ज़बरदस्त है, और इसका गेटअप भी मेरे ख्याल को बड़ा मशहूर है। और हम बात कर रहे हैं राफे से। तालियों का कहा था ना तुमने। अच्छा राफे, एक तो तुम्हारा कोई एक्शन है इसमें, वो तो करके बताओ। हाँ जी, वो यूं है ऐसे करके। ओहो, ये खुद बनाया तुमने? हाँ जी, ये खुद ही इंट्रोड्यूस किया था। ये बच्चों में काफ़ी मशहूर है, मतलब मैं जा रहा था सड़क पे तो बच्चे मुझे अगर पहचान जाएं तो वही एक्शन करके दिखाते हैं मुझे आगे से। अच्छा, मैं सरमद से भी मिला हूं तो तुम्हारे भी, तुम लोग क्या शेख चिल्ली की कहानियां ज्यादा पढ़ते हो या वो उम्र यार की, ये जो तुम लोग के गेटअप बनाए हुए तुमने, इसके पीछे क्या है बैकग्राउंड? इसके पीछे कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है। नहीं। ये बस स्विंग है, कोई वो आता जाता रहता है। अच्छा, ओके, व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट शास्त्रिक? शास्त्रिक के बारे में जो हम लोगों की आपस की दोस्ती है, मतलब जब सारे लोग हैं, सरमद है, अली आरिफ है, वो भी एनसी में है, वो मेरे साथ होता है, सीनियर होता है, और सामी है, आपस में जब शरारतें करते रहते हैं, मतलब सीन से पहले और सीन के बाद वो चलती रहती है, उसका बड़ा मज़ा आता है मुझे। अच्छा नादिया अफगान, मेरा ख्याल है कि हम लोग जितना भी काम करते हैं वो सब मेहरबानी अल्लाह की और लोगों की, जो देखने वाले जो अब भी देख रहे हैं। क्या कहोगी तुम अपनी इस फैमिली के बारे में, शास्त्रिक के बारे में, उनसे क्या कहना चाहोगी? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ इतना ज़्यादा शास्त्रिक को लोग अप्रिशिएट करते हैं, स्पेशली बच्चे इतने शौक से। तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, यू नो, अस बीइंग टुगेदर। और ये नहीं होता कि कहीं जाओ ना कि मिशी बैठी हुई है, अगर मैं अकेली कहीं गई हुई हूँ तो हर बंदा चीकू कहाँ है, जुगनू कहाँ है। आई थिंक दैट इज़ अ बिग थिंग, यू नो, व्हेन यू मीट समवन और वो आपसे आके पूरा आपका पूछा, तो वो एक फैमिली वाली बात होती है। सब खा पी रहे हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा है। और एक साहब को मैं देख रहा था, वो कोई ख्यालों में गुम थे। ये वो साहब हैं जिन्होंने शास्त्रिक को शुरू किया एज ए डायरेक्टर, और इसके 46 एपिसोड्स उन्होंने डायरेक्ट की। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं कहता हूँ कि हमारे पास इतनी यंग एज में इतना टैलेंटेड डायरेक्टर है, जिसके टैलेंट को भी और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ये सब बातें जो उसने मुझे कहने को कही थी हमारे आप सबके बहुत प्यारे जवाद बशीर। पहली बात तो ये कि ये हमारे कॉम्पेयर माशाल्लाह बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत बकवास करते हैं ये हमेशा की तरह, इन्होंने एक दफ़ा फिर इसी तरह बकवास की। और दूसरा ये है कि नूर यंग डायरेक्टर नहीं हूँ मैं, मेरी 30 साल उम्र है, मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ अब, तो अब बेशक आप मुझे यंग डायरेक्टर्स में शुमार न किया करें। नहीं, मैं अभी नहीं कहा, हमारे पास काफ़ी डायरेक्टर ऐसे हैं जो माशाल्लाह काफ़ी यंग हैं। यंग डायरेक्टर मैं यकीनन सरमद को कहूँगा, यंग डायरेक्टर जो कि 20-21 साल का एक फूल जो है वो डायरेक्शन कर रहा है। ये कुछ गोभी का नहीं है? मेरी गोभी का हो गया थोड़ा सा, लेकिन वैसे सही है। अच्छा जवाद, पहले तुम बता चुके हो कि एक नया आइडिया था, म्यूजिक का था और सब कुछ हुआ, आज 100 हो गए एपिसोड, अच्छी बात है। कुछ कहोगे? क्या कहूँ? मैं फिर कहूँगा गाना सुनाओ तो फिर मैं तुम्हें मारूंगा बहुत पकड़ के। 100 एपिसोड हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, यही कहूँगा मैं। और क्या कहूँ इसमें? ठीक है। अच्छा इसमें मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने 45 एपिसोड तक शास्त्रिक को किया था और उसके बाद अपनी मसरूफियत की वजह से मैंने इसको छोड़ा, बल्कि मैं कह लें कि मैं हट गया, मैं भाग गया, लेकिन ये है कि इन लोगों ने उसको, मुझे पूरा ट्रस्ट था कि ये लोग अच्छे तरीके से इसको अपनी मंजिल तक पहुँचाएंगे, और आप लोगों के सामने है कि इन्होंने पहुँचाया। ज़ैन अहमद, ज़ैन तुम्हें बहुत मुबारक हो, 100 एपिसोड हो गए। थैंक यू। मुझे भी मुबारक हो। वैसे अच्छा, कितने किए थे तुमने वैसे एपिसोड? मैंने इसके 8 एपिसोड डायरेक्ट किए थे। जब सरमद ज़रा बीमार हो गया था, उसने स्टंट टेक कर लिया था। इट वाज अ रनिंग प्रोजेक्ट, सो आई डिड नॉट वांट कि मैं उसको बिल्कुल बदल दूं, मैं अपना कोई वो बिल्कुल उसमें टच ले आऊं या अपना स्टाइल कर दूं। मेरी कोशिश यही थी कि जो स्टाइल सेट हुआ था, सरमद ने किया हुआ था, उसी वही मेंटेन हो, ज़्यादा उसमें चेंजेस ना हो। फिर जाहिर है कुछ चीज़ें अपनी तो करनी पड़ती है ना। अच्छा, जब तुमने कर ली डायरेक्शन, तो उसके बाद से फिर तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है जट एंड बॉन्ड, उसमें भी गाने आने शुरू हो गए? भाई आइडिया इनका बहुत अच्छा है। आइडिया इनका फैंटेसी रहती है उसमें, फैंटेसी रहती है, मज़ा बहुत आता है। सही है। करने में भी बहुत मज़ा आता है, एक्टर्स को भी बहुत मज़ा आता है। एंड आई फील कि इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारी फिल्मों में भी गाने होते हैं। ठीक है। और बहुत एक म्यूज़िक पोइट्री बेस्ड कल्चर है, तो ड्रामों में भी हो।
फातिमा अहमद खान को आपने देखा कम्मो के रोल में, और कम्मो का जो कैरेक्टर था बहुत मशहूर हुआ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। अब आप ये सोचें कि जिन्होंने कम्मो की वालदा का किरदार अदा किया होगा वो कैसा खूब होगा, और हमारी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट, और उनसे हम बात करेंगे, यहाँ बैठी हुई हैं तस्नीमा आपा, बात करते हैं। और तस्नीमा आपा, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जिस टीम का आप हिस्सा हैं उसके 100 एपिसोड हो गए। थैंक यू, शुक्रिया। और मैं सबको मुबारक देती हूँ, खासकर सरमद को, सारी टीम को, टेक्निक और कैमरामैन और आपको भी कि ये इसके 100 हुए। सबको मुबारक, मेरी तरफ से भी सबको मुबारक। अच्छा तस्नीमा आपा, ये छोटी उम्र के सब लोग यंग बिल्कुल थे, कोई मुश्किल भी लगता होगा, आपको कैसा लगा? सही, बड़ा टिपिकल सा सवाल लगता है, लेकिन कैसा लगा आपको? नए लोग होते हैं ना, इनकी नई सोच होती है, और इनका ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि हम सीनियर आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे। उनकी पता नहीं कैसी थिंकिंग है, वो क्या सोच रहे होंगे, तो उनके मयार पे भी हमें पूरा उतरना चाहिए। ये है शास्त्रिक। अब हम आ रहे हैं सरमद के पसंदीदा और फेवरेट टॉपिक पे, कास्ट की बात हो जाए जरा। जरा पहले तो मुझे ये बताओ कि बहुत ही जिम्मेदार अदाकार जो है वो कौन है शास्त्रिक में? मैं आवाजें बढ़नी शुरू हो गई है। हाँ, वो कार यहाँ पे पड़ गई। नहीं, सब लोग बहुत जिम्मेदार हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, और मेरा ख्याल है कोई प्रोजेक्ट अगर 100 किसने पूरी करता है तो जहाँ उसमें डायरेक्टर अपनी एफर्ट करता है, राइटर अपनी एफर्ट करता है, वहाँ पे अगर टीम यूनाइटेड होके और एक काम ना करे तो प्रोजेक्ट कभी नहीं 100 किसने पूरी। बात सुने, एक तो सरमद से आप जब बात करें को फलसफा शुरू कर देगा। सीधी सीधी मुझे बात बताओ कि ये जो जितने लोग हैं कास्ट के, वो किस किस वजह से मशहूर हैं? मुझे मैं नाम लेता हूँ तो मुझे हाँ तुम मुझे साथ साथ बताओ। मसलन हम शुरू करते हैं मिशी नादिया अफगन। नादिया की जी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वो मुझे कत्ल करेगी कि मैंने ये ना कहा कि वो खूबसूरत भी है, ठीक है, वो खूबसूरत भी है। तो 2 चीज़ें तो डिसाइड हो गई। जितना वो ड्रामे में चीखती है उससे कहीं ज़्यादा हम पे वो वैसे भी चीखती है। दिस इज वन थिंग ऑन रिकॉर्ड। तो नहीं, खाने के बगैर वो शॉट खाने के बगैर नादिया को खाना नहीं आएगा तो नादिया शॉट नहीं देती, कहती खाना आएगा तो मैं शॉट दूंगी, ठीक है। ये 3-4 दफा हो गया, इसलिए मैं बड़ा तपा हुआ था। मैंने कहा मैं कहीं ना कहीं जरूर कहूँ। जब तुम इस तरह की ना चीप फिल्मी रिटार्ड बातें करते हो ना, पता मेरा क्या दिल करता है? मेरा दिल करता है कि एन जून का महीना हो और एक छोटा सा कमरा हो ना, जिसमें कोई खिड़की हो ना दरवाजा हो, उसमें ना तुमने बहुत सारे ऊनी कपड़े पहने हुए और 10 कमलों के अंदर लपेट के ना तुम्हें उसके अंदर फेंक दूं, 10 हीटर तुम्हारे इर्द गिर्द जला दो फुल स्पीड, उस कमरे को ना बाहर से लकड़ियों के साथ इर्द गिर्द जमा करके ना उसको आग लगा दो, और फिर कॉफी के खौलते हुए कॉफी के टैंकर्स हो जिससे तुम्हारे हलक पे खौलती हुई कॉफी उतारी जाए, और तुम 1 महीने तक उसके अंदर बंद रहो। सामी मुजफ्फर हैमी। इसी तरह के पॉजेस होते हैं जो मैंने लिया अभी, टेक के शुरू में, दरमियान में। कितने? वो अब डिपेंड करता है कितनी सांसें उसने रोक के रखी थी टेक से पहले। फंबल, परफॉर्मेंस एंड में जैसी निकल आती है लोग कहते हैं बड़ा अच्छा एक्टर है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए करता हूँ कि मुझे पता है वो कितना अच्छा एक्टर है। मैं परफॉर्मेंस करता हूँ। पागला है मेरे सोने साहब नु बड़ी गड्डी दे रहे। फातिमा अहमद खान कम्मो। फातिमा चली के गए हुए लोगों की क्या बुराइयां करनी है। अच्छा, लेकिन फातिमा का ये है कि उसका वो जो भी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई उसके कैरेक्टर में, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन इतना सही रहा है हमेशा कि कभी भी वो हमेशा अपने कैरेक्टर में रही। नहीं फातिमा, मैं कतन ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा। मैंने भी नहीं कहा फातिमा, मैंने भी नहीं कहा। प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं थी। फातिमा मेहनत करती थी लेकिन थोड़ी कम करनी पड़ती थी। खैर मिशी, अब इस तरह से तो मत कहो ना, हैमी है यूजलेस सा, लेकिन चीकू तो इतना यूजफुल सा है ना। कम्मा, तुम एक दफा अंग्रेजों को माफ क्यों नहीं कर देती? हर रोज अपनी अंग्रेजी क्यों बोलती हो? रूए लाशें तड़पती होंगी उनकी कब्रों में, जिस सूरत में तुम उनको अंग्रेजी बोल बोल के सजाएं देती हो। जी नहीं जी, बेशक जहाँ मर्जी जिस मर्जी अंग्रेज से मेरा मुकाबला करा लो, हु एवर, व्हेन एवर, व्हाट एवर, वेयर एवर। मंदाना की जी बस काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। मंदाना एक बड़ी स्पॉन्टेनियस, बड़ी नेचुरल एक्ट्रेस है, लेकिन वो जो नेचुरलनेस है वो मुझे कितनी महंगी पड़ती है ये मुझे पता है। ओके। हंसती भी बहुत अच्छी लगती है मंदाना, लेकिन वो सिर्फ हंसती है टेक में। एक ये मंदाना को देख रहे हैं हाँ। मिशी कुछ करो, कर तो नहीं हूँ, आग तो खोलो। चुटनी का शोर शराबा है। सल्लू अली आरिफ से मुझे बहुत शिकाया, बहुत ज्यादा शिकायत है।
एब्सेंट की शुरू में भी आवाज लगी। अली आरिफ बहुत ज्यादा किसने बीच में से स्किप करता रहता है, ठीक है। अली आरिफ डजंट थिंक दैट शाशलिक इज एज डियर टू हिम एज हिज वीडियोस और एज हिज पैशन शूट्स एंड आई मीन इट। तो अली आरिफ जो है बीच में से छुट्टियां काफी मारता है, लेकिन जब आता है काम बहुत अच्छा करता है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। इस अमलिदे में क्या है? तुम्हारा सर है। हाँ, वो तो ये है, लेकिन तुमने कब पीस लिया? बकवास बंद करो और इसे भी उठाओ। उले 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 उठ उठ। उगा उगा। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। नसीहा आपस से तो कोई शिकायत नहीं होगी तुम्हें? मारती बहुत हैं, ऑफ द सीन भी और इन द सीन भी। नसरीन आंटी के मैंने फिर बाद में कोशिश की कि मार खाने वाले सीन्स में खुद कम कर दूं, क्योंकि चीकू को ही मार पड़ती थी तो वो जूती अगर उठ गई है तो आंटी नहीं, वो उन्होंने चीट नहीं करना, ढाड़ा। ये है शाशलिक। वैसे मुझे ये बताओ, अंजुम के एक ही भी हमने सुना कि जो चीकू का कैरेक्टर है ये कहीं तुमसे कोई उठाया हुआ बॉबी के कैरेक्टर में से कुछ पिक की हुई चीज, ऐसा है कुछ? चीकू और बॉबी में बड़ा फर्क है। पिछली दफा भी ये पूछा था मुझसे। मैं बॉबी, हमारा बड़ा पेटेंट सवाल है। बॉबी एक गूफ है, अच्छा। चीकू एक चालाक कैरेक्टर है, ठीक है। मतलब वो डिफरेंट है बहुत ज्यादा दोनों में। क्यूट भी है, बॉबी नहीं है। ये खुद ही कह रहे हैं अपने आप को, आप प्लीज ये ना सुने। बॉबी को साथ साथ बिठा देना, अभी पता लग जाएगा। ये देखिए जी, ये देखिए आप। हाँ, तो फर्क साफ जाहिर है वाली वो जो बात है ना। अच्छा अंजुम, कोई मतलब हम सब साथ के एक उम्र के लोग जिन्होंने काम किया, तुम कोई वैसे बात करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे उन्हें, जो तुम्हारा ख्याल है कि कोई चीज तुम देखते हो जो इम्प्रूव होनी चाहिए? काम हो रहा है और आई थिंक हम लोग कर रहे हैं काम, तो लोग पसंद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, करेक्ट, अच्छी बात है। और दूसरा ये कि हमें कोई सिखाता नहीं, हम सीख रहे हैं, अपने सीनियर से सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा काम बेहतर होता जा रहा है। एक और यंगस्टर से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जिसने शाशलिक में एक अपीयरेंस दी, और वो इरफान साहब के बेटे हैं और सरमद के छोटे भाई हैं, कद में इन सबसे लंबे हैं और मेरे ख्याल आगे काम बहुत अच्छा करेंगे। ICS कर लिया उन्होंने और एक अपीयरेंस दी थी, उनसे बात करते हैं। इमरान। अच्छा इमरान, पहले तो ये बताओ कि वो कैरेक्टर क्या था जो तुमने किया था शाशलिक में? इतना खास नहीं था, नेगेटिव रोल था, आंसू बिल्ला नाम। अच्छा, तो क्या करता था वो आंसू बिल्ला? वैसे इन सारों की धुलाई करता था। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कोई अवार्ड या कोई ट्रॉफी नहीं है, ये मोमेंटोज हैं। और अगर आप इसको देखें थोड़ा सा रोज, अगर हम आपको दिखाएं तो ये है शाशलिक 100th एपिसोड सेलिब्रेशंस। तो वो किया हमने ये कुछ, ये माशाल्लाह सरमद गाने तो पिक्चराइज करा ही लेते हैं अपने ऊपर, तो वो अवार्ड भी बनवा लिए उन्होंने खुद। और ये मोमेंटोज हैं एक यादगार, और ये जो जितने हमारे टेक्निकल स्टाफ, हमारे एक्टर्स और जो शाशलिक के सारी फैमिली के जो मेंबर्स रहे, उन सबको मिलेंगे। और मैं आपको ये बताऊं कि इन अवार्ड्स के साथ में कुछ बहुत इमोशनल किस्म के, बहुत ही रिक्कत आमेज मनाजिर भी हमने रिकॉर्ड किए कि इसको पाकर उन्होंने क्या महसूस किया है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आए आप ये देखें कि ये मोमेंटो या ये अवार्ड जब जब किसी को मिला, और ये आप देख रहे हैं प्लीज, नादिया अफगन ने ये कुछ किया है, आपने ये हमारे पास आ गया ऑन कैमरा, तो कोई बात नहीं, मिल जाएगा तुम्हें। तो ये फिर हम आपको बताएंगे कि किसने क्या क्या महसूस किया ये मोमेंटोस के साथ। I don't have the words. I've got so many people to thank here for this award. So first of all, I'd like to thank my director, my producer Irfan Saab, the whole crew, and my mother. I love you, Mummy, and my father, my brothers, my sister, my friends, Ahmed, Hamad, everybody. You've been so nice to me. You've been so supportive. And मैं बस अल्फाज नहीं है, मैं नहीं बता सकती. This is like. सरमद आप हौसला, सरमद हौसला, आइंदा नहीं ऐसा होगा। नहीं कोई नहीं, दो हो गए। यकीन करना, मुझे नहीं मालूम था ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये आपके पास खड़े होने का मुझे अवार्ड मिला। So sweet. सामी क्या हुआ है? I don't have words. Mom, this is our award.
अच्छा ओके ओके हेलो हेलो अच्छा हेलो अल्फाज नहीं है मैं आपको बता सकूं। आपके पास भी नहीं है? हाँ जी मैं की करा कुछ ना करें आप। थैंक यू खुदा हाफिज। थैंक यू यस थैंक यू वेरी मच आई एम सो टच्ड थैंक यू सो मच एंड सलमत आई लव यू आपका भी एंड ऑल ऑफ यू किसी ने कुछ कहा है? थैंक यू गॉड। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल कुदूस का, रफाकत कमर का और शबीर जान का और नुमान एजाज का और बहुत से ऐसे लोग हैं और एक लिस्ट है मेरे पास, तो अभी मेरा तो घर ही लग रहा, तो फिर बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी थैंक यू। शाशलिक 100 आपने देखा और इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जमात बशीर और हमनवा, और हम सब मिलके आपको एक गाना सुना रहे हैं अपनी तरफ से, और ये भी एक खुशी का हिस्सा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शाशलिक देखा, इसको पसंद किया। आपकी इंकरेजमेंट और हौसला अफजाई आगे भी चाहिए होगी, और हम सब यहाँ इस वक्त गाना याद कर रहे हैं। बहुत खुश रहिएगा। Here we go, 1 2 3 go। थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा क्रंची, थोड़ा सा सॉल्टी है मजा। ये है ये है ये है ये है शाशलिक। थोड़ा सा क्रिस्पी, थोड़ा सा क्रंची, ये है शाशलिक। शाशलिक के 100th एपिसोड के सेलिब्रेशंस में हमने आपके साथ अपनी खुशी, अपनी एक्साइटमेंट शेयर की, लेकिन इस मौके पे मैं कुछ लोगों का बहुत खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने शाशलिक के बनने में और इसके टेलीकास्ट होने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल ऑफ गाजा एंटरटेनमेंट एंड टेली वर्ल्ड मार्केटिंग, जिन्होंने शाशलिक की मार्केटिंग की। आई वुड लाइक टू थैंक द स्टाफ ऑफ वीडियो स्पॉट हु हैव प्रोवाइडेड अस विद द टेक्निकल फैसिलिटीज। I would like to thank the staff of New Look Beauty Saloon, जिन्होंने हमें मेकअप की courtesy दी। And I would like to thank the Pakistan Film Producers Association, जिन्होंने हमें ये राइट दिया कि हम फिल्मों के गाने अपने ड्रामे में शामिल कर सकें। मैं उन सब म्यूजिशियंस का, उन कंपोजर्स का, उन सिंगर्स का, उन पॉप बैंड्स का, उन फिल्मी गैर फिल्मी तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके म्यूज़िकल वर्क्स को हमने शाशलिक के अंदर इस्तेमाल किया, जो कि शाशलिक का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I would like to thank my staff, my crew, मेरा टेक्निकल क्रू, जिन्होंने शाशलिक के इन 100 किस्तों में दिल लगा के मेहनत की, खूब मेहनत की, दिल से लगन से बहुत अच्छा काम किया, और इनके बगैर इस प्रोजेक्ट का चलना, इसका बनना, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वुड हैव बीन पॉसिबल और नॉट।